हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, बढ़िया से लगे पड़े हों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, मैंने बोला भी था, आप जो कमेंट लिखते हो उसको मैं देखता जरूर हूँ। तो आप लोग ये लिख रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में समझ में नहीं आ रहा कि यार एक्सरसाइज 8.4 करनी है, कितनी करनी है, क्या करना है, साथ के साथ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल तक के आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है। तो बात तो बिल्कुल सही है, चैप्टर काफी बड़ा है। और अगर हम बात करें रेफरेंस बुक का जब हम यूज करते हैं या फिर मैं आपको मार्क्स बूस्टर दूंगा तो आप देखोगे काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यार कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझनी है। मैं आपको सारी चीज बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि यार आपको फिर खुद से पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ाई करें तो आपको खुद से भी पता हो कि यार मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने ये क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये मैंने लिया सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने 2021 वालों के लिए अपलोड किया था। ठीक है, यानी पिछले साल, यानी जो पेपर होना था, हालांकि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए थे। तो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया था उससे ये क्वेश्चन था जिसमें आपको एक्स गिवन था, वाई गिवन था, आपको एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना था। तो मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए किस लेवल का क्वेश्चन है। एक्स रख दिया प्लस वाई की वैल्यू 2 cos² थीटा प्लस 1। इन दोनों में अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस का 1। sin² प्लस cos² 1 होता है, तो ये 2 × 1, 2 × 1 प्लस का 1, यानी आंसर 3 आ जाएगा। यानी इस लेवल का क्वेश्चन दिया था सैंपल क्वेश्चन पेपर में। इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं, जब लास्ट ईयर सैंपल पेपर में जब 1 मार्क के क्वेश्चंस थे उनमें ये दिया गया था, तो हमारा जब 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा, अगर हमारे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो 1 1 मार्क के होंगे, तो उसमें क्या चांसेस रहेंगे। ठीक है, किस लेवल तक, आप समझ में आ गया। यानी बेसिक आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन आया था। चलिए अब ये बात तो चलो समझ में आती है सर, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, और क्या है। तो आपको मैं सीबीएसई का पिछले रिकॉर्ड बताता हूं, पिछले सालों में सीबीएसई ने किस लेवल तक के क्वेश्चंस दिए हैं। तो बात करते हैं 2019 की। 2019 में ये क्वेश्चन देखा जाए, इसमें ए फाइंड आउट करना है, हालांकि ये अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, देखो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन किस लेवल तक। तो मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी दिखाने की कोशिश की है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो 4 मार्क्स का भी आप दिखा दो, नहीं, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में डिफरेंस आ जाता है। 4 मार्क्स बिल्कुल सेट होता है कि यार ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का, ये नहीं करना है। लेकिन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको 3 मार्क्स का भी दिखा देता हूं कि बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो एनसीईआरटी का है, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसमें सीधा साइन कॉस की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व हो जाता है। इस लेवल तक, यानी मैक्सिमम आप इस लेवल तक करोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए और आगे बात करते हैं, 2018 की बात करते हैं। ये तो हालांकि कोर्स का नहीं है, लेकिन अगर मैं 3 मार्क्स की बात करूं जिसमें 10 क्वेश्चन कोर्स में नहीं है, लेकिन 9 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जिसमें 4 tan थीटा दे रखा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 3/4। tan थीटा की हेल्प से साइन कॉस को निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो कि सीबीएसई ने पिछले सालों में भी 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का, उसमें भी किस लेवल तक क्वेश्चन दिया है, आप आई होप समझ पा रहे होंगे। चलिए 2016 की बात कर लेते हैं, ये 1 मार्क की क्वेश्चन है। तो पहला तो हालांकि ये 12 वाला कोर्स में नहीं है, लेकिन इसकी बात करें 13 की, जिसमें आपको दे रखा है 1 + cos A 1 - cos A = 3/4। अब कितना आसान है ये, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 - cos² A आ जाएगा = 3/4। यहाँ से cos A निकल आएगा और cos A से sec A आ जाएगा। आया कुछ समझ में, यानी कि कहीं ना कहीं एक बेसिक कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, a + b a - b, उससे वैल्यू आ रही होगी, फिर ट्राइंगल बना के कोई वैल्यू निकालनी होगी। इस पे फोकस ज्यादा करिए क्वेश्चन में। देखो जैसे नेक्स्ट है cosec थीटा + cot थीटा और cosec थीटा - cot थीटा निकालना है। क्या करोगे, इसमें आइडेंटिटी कर लोगे, cosec² थीटा - cot² थीटा = 1। इसमें आइडेंटिटी लगा दो a + b, a + b
और a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1। तो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और ये तुम्हें फाइंड आउट करनी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो? यानी कोई ना कोई बेसिक चीजें यूज हो रही होंगी और उससे तुम्हारा आंसर आ जा रहा होगा 2-3 स्टेप में। बहुत बड़े क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए। देखिए आगे चलते हैं, 2015 का देख लेते हैं। 2015 का देख लो, चलो 22 हटा दो, इसकी बात करें। कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। देखो कितना सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। कॉट स्क्वायर को आप अगर लिख देंगे 1/10 स्क्वायर थीटा और ये 10 स्क्वायर थीटा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत बेसिक चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। यानी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पे कमांड करनी है, छोटे छोटे पे। हालांकि जैसे ही मैं आपको मार्क्स बूस्टर इस चैप्टर का दे दूंगा उसमें मैं टिक करवा दूंगा कौन कौन से लेवल तक आपको करना है, ठीक है। अभी मैं वीडियो के एंड में एनसीईआरटी भी बताऊंगा कि किस लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा आप देखो 2 मार्क्स का देख सकते हो, इस लेवल का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देना, यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दोगे आंसर आ जाएगा। अगर 3 मार्क्स का भी देखे तो बहुत टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये दे रखा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या करना, इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेना, ठीक है। जब साइन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो ट्राइंगल बना के tan की वैल्यू निकाल लेना, काम खत्म। आया समझ में? तो इस लेवल के क्वेश्चन है। और बात करते हैं 2014 में, देख लीजिए। साइन थीटा दे दिया, सेक थीटा दे दिया, बोला tan कॉट थीटा बताओ। यानी कुछ गिवन है, कुछ फाइंड आउट करना है। कॉसेक थीटा दे दिया, बोला कॉस प्लस tan बताओ, ठीक है। हालांकि 31 32 कोर्स में नहीं रहेंगे, ठीक है। बोला सेक प्लस कॉसेक ये है, कॉस थीटा बताओ, स्क्वायर कर देना बोथ साइड। क्या करोगे? स्क्वायर कर देना बोथ साइड, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तो सीधा सीधा वैल्यू ही पुट करनी है बस, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है आपको थीटा फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे गए मैक्सिमम, ठीक है। और देखते हैं 3 मार्क्स में ये लेवल है, आप अगर इनको चेक कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हालांकि आप ये वाला क्वेश्चन मत करना, 42 बाकी सब करना है, ठीक है। तो एक बार देख लो इनका लेवल क्या है, क्या आप इन लेवल तक क्वेश्चन कर पा रहे हो आराम से? इस लेवल तक आप पढ़ाई करें, लेकिन इस लेवल तक यार ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। अच्छा जी, और देख लेते हैं 2013 की बात करें तो देखो एक नंबर में ये क्वेश्चन भी दे दिया इतना बड़ा, मतलब ये थोड़ा लेंदी रहता है, ठीक है। मतलब 3-4 स्टेप लग जाते हैं इसको करने में, ठीक है, लेकिन फिर भी आया है। 51 में लिखा है साइन ए इक्वल टू कॉस ए, और ये वैल्यू प्रूव करनी। कितना आसान है, अगर साइन ए कॉस ए के इक्वल है तो ए कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 यहाँ पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कितना आसान है, एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो ये क्वेश्चन भी आया है 3 मार्क्स में, इसको कहीं डाल दिया तो ये 2013 का है। 12 में भी देख लो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें √3 साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा बताना है। तो क्या करोगे, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इधर कर दो तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस को यहाँ डिवाइड कर दो, tan थीटा कितना आ गया 1/√3। यानी इस तरीके के क्वेश्चन है, यानी आप कुछ समझ रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यार वीडियो में बताना कि ये एनालिसिस आपको कैसी लग रही है, कि आपको इस टाइप की एनालिसिस किसी और चैप्टर की चाहिए तो वो चैप्टर भी मेंशन कर देना कमेंट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं, ठीक है। और देख लो 2011 का डिस्कशन कर लें तो देखो इस लेवल तक का, इस लेवल तक का देखो 2 नंबर में आया तो ये 1 नंबर में भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं टिक करवाता हूँ एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन है। तो इस लेवल तक आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, मतलब एलसीएम लेके कोई आइडेंटिटी लग रही हो, या कोई रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी लग रही हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लग रहा हो, साइन ए दे रखा है तो tan ए की वैल्यू पूछ ली। इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस आपको बहुत ज्यादा करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 2010 में देख लो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, 3x है कॉसिक थीटा, 3y(x) है कॉट थीटा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया। हाँ आ गया, मैंने इसीलिए तो आपको इस वीडियो के थ्रू मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस लेवल तक जा सकते हैं सीबीएसई। ऐसा मत सोचना जो तुम्हें कोई रेफरेंस बुक में 1 मार्क का लिखा है तो वही क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ अच्छे क्वेश्चन भी दे देते हैं, 2-3 नंबर वाले भी घुसेड़ देते हैं 1 नंबर में, समझ रहे बात को। तो देख रहे हो ये 1 मार्क का आया था 2010 में, ये क्वेश्चन था। अब ये इतना छोटा भी नहीं है, इसमें आपको क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आएगा कॉसिक थीटा
अपॉन 3, और यहां से 1/x निकालोगे तो यहां से आएगा cot थीटा अपॉन 3। फिर आपको x और 1/x के लिए यहाँ पुट करनी होती है, तब आंसर आता है, इसका आंसर 1/3 आता है। ठीक है, ये है प्रोसेस, और ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारी एक एनालिसिस प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि यार इस लेवल तक सीबीएसई जा सकता है, तो आपको इस लेवल पे पढ़ाई करनी। अब जरा मैं आपको एनसीईआरटी बता दूं, ये हमारी एनसीईआरटी है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी कर लो, ठीक है, साइन कॉस निकालना, हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दी हैं, तो आप उनको कर लेना। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेकंड एक्सरसाइज, तो वैसे ही बहुत छोटी है। अगर मैं सेकंड एक्सरसाइज की बात करूं, अगर मैं सेकंड एक्सरसाइज की बात करूं आपसे, जिसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वो तो अगर देखें तो इसमें क्या वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है, सारे कर लेना। थर्ड एक्सरसाइज कोर्स में नहीं है, फोर्थ एक्सरसाइज में बच्चों को डाउट है किस लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो मैं फिर से बता दूं किस लेवल तक आ सकता है, टिक कर लो आप लोग। ठीक है, पहला दूसरा कर लो, तीसरा छोड़ दो। ठीक है, चौथे के सारे पार्ट कर लीजिए। फिफ्थ में किस लेवल तक आएगा, सबसे ज्यादा डाउट है फिफ्थ क्वेश्चन में, तो फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए। ठीक है, थर्ड मत करो, फोर्थ कर लो, फिफ्थ मत करो, सिक्स कर लो, सेवन कर लो, एट कर लो, नाइन कर लो, 10 कर लो। यानी इस लेवल का ये क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये काफी लेंथी होता है, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस टाइप के, यानी कि जब भी आप रेफरेंस बुक यूज करें, इस टाइप के क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एक लेवल तक करने हैं क्वेश्चन यार। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा टारगेट 100/100 है। ठीक है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हवाबाजी में पढ़ाई करें, और फिर तो कॉन्सेप्ट तभी बनेंगे जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, यार उससे कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बनता है। ठीक है, तो आई होप आज की ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको कुछ क्लियरिटी आई हो किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी एनालिसिस आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू।